अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मोमना जी को इतना सदमा लगा है, इतना सदमा लगा है बिलाल भाईजान का घर छोड़ने का कि वो हॉस्पिटल जा पहुँची। अल्लाह रहम फरमाए जी मोमना के हाल पर। मोमना को आप सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, अपनी फैमिली की दुआओं की उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सब की दुआओं की उनको बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने एक पिक्चर शेयर कर दी है जिसमें शायद वो ब्लड टेस्ट के लिए कुछ थोड़ा सा ब्लड दे रही हैं और बड़ी ही कोई दुखी हैं, बहुत ही दुखी आत्मा है। ओए होए होए, अल्लाह माफ़ अस्तगफिरुल्लाह है। तो दुनिया में कितना गम है, मैं तो यही कहूँगी है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। मोमना का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। हा हा मोमना, तुम्हें तो बहुत बड़ा सदमा लग गया। हा हा। तो जी मोमना सदमे से निढाल पड़ी है और अली का इम्तहान शुरू हुआ चाहता है। ठीक है जी। तो करते हैं इस पे बात और उसके बाद बात होगी जी आग लगी बस्ती में है। सीनियर बुजुर्ग खातून अपनी मस्ती में। आयशा खातून के दिल में इस वक्त जो लड्डू फूट रहे हैं बिलाल के आने के की खुशी के, उस पर भी बात करेंगे। और बात होगी जी कि आज आज खुला के बात होगी कि दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियाज फैमिली की मैं कहती हूँ ना बर्बादी कर दी है। इसकी बर्बादी के ये ज़िम्मेदार हैं। तो आज खुला के बात होगी इनके दामाद पर, जिसको मैंने फप्फे कुटनी जनानी का नाम दिया हुआ है, मर्द कम जनानी ज़्यादा है ये। तो इस पे आज मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही इसके ऊपर आ रही थी मुझे कि सिस्टर इस पे बात करें, इस पे बात करें, कोकाफ के जिन पे बात करें। तो जी ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे बात। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मोमना जी, हाँ मोमना जी, आप लोगों को सिर्फ दूसरे लोगों की दुआओं की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उन लोगों ने ही आपको डॉलर्स, उन्हीं की वजह से आपको बड़े बड़े जो है ना मंथली नोट मिलते हैं। और उन्हीं की वजह उनको बेवकूफ़ बना के ही आज आप अपने घर की मालिका बनी हैं, गाड़ी की भी मालिका बनेंगी और आगे पता नहीं क्या क्या आपको मिलेगा। तो आपकी अम्मा अब्बा, आपकी भाभीयों भाइयों को उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। आपने इधर रोने धोने मचाए हुए हैं सोशल मीडिया पे और आपके मक्कर और आपके ड्रामे ख़त्म ही नहीं हो रहे। और उधर आपकी अम्मा, आपकी भाभी, आपके भाई, वो तो सारे अपनी अपनी मस्ती में। और मैं आज हैरान रह गई कि यहाँ पर मोमना साहिबा जो हैं वो अपना ब्लड टेस्ट के लिए शायद ब्लड निकलवा रही थी और बड़ा दुखी सॉन्ग लगा के इंस्टा पे अपना अपडेट शेयर की। तो दूसरी तरफ इनकी जो इकरा भाभी जान हैं ड्रामा क्वीन इनके घर की, और मैं कहती हूँ इसकी अम्मा को सही उसने काबू किया है, सही काबू किया है। तो उसने आयशा मुतरमा की जो पिक्चर शेयर की है और उस पर जो उसने सॉन्ग लगाया है, बिल्लो तेरी अख कतल, बिल्लो तेरी लक कतल, पता नहीं क्या कतल, ये कतल वो कतल। तो ये ख़ुद भी काजोल बनने की कोशिश करती है और ये आयशा मुतरमा को भी पता नहीं क्या बना रही है। मैं क्या कहूँ अब, इसको किसके साथ मैच करूँ आयशा मुतरमा को। ये आयशा मुतरमा तो ख़ुद को वैसे ही सेलिब्रिटी समझती हैं। तो वो नन्ही मुन्नी चुन्नी बनी हुई हैं जी, 45 प्लस की हो के भी वो अभी लोगों का कत्ल कर रही हैं। तो जवानी में तो पता नहीं क्या क़यामत ढाती होंगी हैं, वल्लाह आलम भाई। क़यामत में इन्होंने क्या क्या जवानी में इन्होंने क़यामतें ढाई होंगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिनकी इस उम्र में ये हालत है तो जवानी में वो क्या करती होंगी। तो मैं हैरान हूँ यार। ठीक है, आप स्मार्ट हैं, हाइट आपकी कम है, आप अपनी एज से मतलब जितनी तुम्हारी उम्र है इतना तुम लगती नहीं हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान इस चीज़ को भूल जाए कि कोई हर उम्र का एक तकाजा होता है। ठीक है, बच्चे जब होते हैं हम लोग तो बचपना होता है, उस वक्त लाउबाली उम्र होती है, उस वक्त की हरकतें और होती हैं। फिर जब इंसान जवान होता है, जवानी में लोग कहते हैं वो जवानी क्या जिसमें कोई गलती ना करे, पता नहीं इस तरह की कोई लोग बातें करते हैं। और फिर जब इंसान मैच्योर हो जाता है, 30 प्लस हो जाता है, तो उसको वो एक मतलब कि वो मैच्योरिटी की तरफ जो है वो कदम बढ़ा देता है और उसको अपनी पुरानी बेवकूफ़ाना हरकतों पे ख़ुद भी शर्मिंदगी होती है और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, बेहतर बनाने की कोशिश करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। पर ना जी ना, हमारी आशा जी तो दिन ब दिन बुढ़ापे की तरफ बढ़ने की बजाय बचपन की तरफ बढ़ रही हैं। क्या बात है। और ऊपर से इसने अपना याराना भी उन्हीं लोगों से बना रखा है जो कि इसी की टाइप के हैं। अब उस घर में 3 बहुएँ हैं, लेकिन इसका याराना किसके साथ है? इकरा के साथ, इकरा होची के साथ, इकरा ड्रामा क्वीन के साथ।
तो वैसे मोमना की माँ को वही काबू कर सकती है। जैसे आयशा ने काबू किया है ना मोमना को, ऐसे ही आसफ़ा को काबू करती है इकरा मैडम। तो बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं। अली साहब का इम्तहान शुरू हो चुका है और हॉस्पिटल के तो चक्कर लगेंगे ही लगेंगे अली साहब के। तो अब समझ आई आपको कि उस दिन मुँह पे 12 क्यों बजे हुए थे? क्यों इतनी लोगों से हमदर्दियाँ ले रहे थे? और अली साहब जो ये धताल कर रहे थे ना, जो तमाशे लगा रहे थे, उसका मकसद ही यही था कि उसको लगता था कि शायद अभी भी जैसे मैच हो रहा होता है ना, तो आखिरी बॉल तक हमें होता है कि शायद मैच का पासा पलट जाए, शायद कुछ कोई मोजज़ा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, हैं हम जीत जाएं। तो ऐसा ही अली साहब को भी लग रहा था, जो उन्होंने वीडियो लास्ट शूट की बिलाल के घर में, आखिरी कुकिंग, आखिरी खाना, आखिरी ये आखिरी वो, कि भाई हो सकता है कि कोई कोई अल्लाह का बंदा घर में से कह दे कि नहीं अली, तुम्हारी ये हालत मैं नहीं देख सकती, ना ना ना, मेरे पुत्र, माँ कह दे या बहन कह दे, ना मेरे भैया, बस बस, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा, तुम्हारा ये उड़ा हुआ रंग और ये तुम्हारी कप कपाती आवाज़ मेरे दिल पे छुरियाँ चला रही है, तो मेरा बच्चा नहीं नहीं, मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। तो ये अली साहब को ऐसे ऐसे मतलब वो उसने इतना इतना इमोशनल किया, इतना इमोशनल लोगों को किया किया करने की कोशिश की, लेकिन हुए नहीं लोग, क्योंकि लोग अब इनको अच्छे से जान चुके हैं और ये एक्सपोज हो चुके हैं मियाँ बीवी। तो अब जी, मुझे किसी ने लिखा, किसी मेरी बहन ने जो इनकी फॉलोवर है, कि ये ऐसा हड हराम इंसान है, ऐसा सुस्त इंसान है, ऐसा आराम परस्त इंसान है कि हो अल्लाह ना करे कि ये कहीं अनमोल को घर ही बिठा दे, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की वजह से। ठीक है, कोई पता नहीं है इनके ख़ानदान में, मुझे वैसे भी लगता है कि कोई तालीम का इतना वो है नहीं, अहमियत नहीं दी जाती तालीम को। अब मैं तो नहीं समझती कि इस तरह का कुछ होगा, लेकिन जो इनके पुराने फॉलोअर्स हैं ना, जो इनको शुरू से देख रहे हैं, वो इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। तो उनमें से कई मेरी बहनें कहती हैं कि ये इस हद तक भी जा सकता है, ये इस तरह का इंसान है। और मोमना तो पहले ही बच्चों के मामले में आप सबको पता है कि वो किस तरह की है। अनमोल भी जो है वो फुफ्फियों को देख देख के बड़ी हो रही है, उन्हीं की तरह सेम आशा और मरियम की तरह उसके तरीके हैं। बचपन वाली बच्चों वाली कोई उसमें बात नहीं है। 6-7 साल की बच्ची लगती है 22 साल की बच्ची। और उससे जब उन्होंने पूछा ना कि तुम्हें नींद आ जाएगी, तो कहती है हाँ मुझे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि वो खुश है। वो खुश है, उसके माइंड में डाला गया कि अपना घर होना चाहिए, अपना रूम होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, अपना वो होना चाहिए। तो वो बच्ची बड़ी एक्साइटेड है इन चीज़ों को लेके। ये मामलात हैं जी इनके हैं, तो बच्चों अब अपना भारा तो खुद उठाना ही पड़ेगा है। बिलाल समीना से तो कुछ कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने। वो लोग भी यहाँ पे ऐश में ही थे, मैं ये नहीं कहूँगी वो ऐश में नहीं थे, वो भी बिल्कुल ऐश में थे। बिलाल बड़ी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था, समीना बड़ी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उन्होंने भी तो फ़ैसला लिया ना। उन्हें भी पता था कि आगे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बड़े दुख आएँगे, बड़ी मुसीबतें झेलना पड़ेंगी, अकेले बच्चों को सँभालना पड़ेगा, जॉब ढूँढनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे जॉब के लिए पहले जो स्ट्रगल है लैंग्वेज सीखना या इसी तरह के और जो चीज़ें, जिस तरह बिलाल कुछ कोर्सेज़ वग़ैरह कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें, ये कोई बच्चे नहीं थे, कोई वही ये सब कुछ उन्हें पता था कि हमने ये सारा कुछ करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये स्टेप उठाया। वरना कोई और होता जैसे ये हैं, तो ये तो पड़े रहते आराम से कि भई हमारी तो पाँचों उँगलियाँ घी में है, घी शक्कर में है, हमें क्या ज़रूरत है। समीना भी यहीं बैठ के सैलरी ले रही है, जॉब हो रही है, कभी-कभी चक्कर लगा लेती है, बच्चों को यहीं बैठे जो है नेशनैलिटी मिल गई है, तो क्या ज़रूरत है वहाँ पे खज्जल खुआरी काटने की। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए अ, खुद को मुश्किलात में डाला ना, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर अच्छे हों। तो कहीं न कहीं बिलाल के साथ कोकाफ के जिन को ये भी मसला है कि उसके बच्चे जो हैं वो जर्मनी में पैदा हुए हैं और वहीं पे पलेंगे, बड़े होंगे। ये भी उसको बड़ा इस चीज़ का अ, मसला है। एक मेरी फॉलोवर ने ये बात लिखी भी है कि ये खुद तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव नहीं कर सका और इसी वजह से ये बिलाल से जेलस होता है। जी, तो जैसा कि मैंने कहा, आज खुल-खुला के बात होगी कि जनाब अली कोकाफ के जिन साहब फफे कुटनी ज़नानी, ये बहुत ही एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ये इसको बिलाल से सिर्फ ये मसला नहीं कि बिलाल किचन विद आमना का ओनर था या बिलाल जर्मनी चला गया और ये ऑस्ट्रेलिया से इसको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया और ये ज़नानी के टुकड़ों पे पल रहा है और बिलाल माशाल्लाह वहाँ पे जाके भी खुद स्ट्रगल कर रहा है, अपनी जॉब ढूंढ रहा है। जॉब के लिए पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा कर रहा है, कोर्सेज़ वगैरह जो होते हैं वो सारे। तो वहाँ पे भी वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा और ना ही उसने ये कहा है कि मेरा यूट्यूब है तो बस मैं इसी से खाता रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब की कमाई
कोई मामूली सी होती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ यूट्यूब पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में है कि आपका चैनल मतलब नॉर्मल भी चल रहा है तो आपका खर्चा पानी खुला निकलता है और आप अच्छी सेविंग भी कर लेते हो, लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ती है। तो वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हड हराम कोकाफ के जिन साहब पप्पे कुटनी जनानी जो हैं, इनको जो सबसे बड़ा मसला है ना बिलाल से, जो मुझे समझ आई है, वो ये है कि जब बिलाल अनमैरिड था ना, उसको बिलाल से ज़्यादा समीना जो है ना वो चुभती है। क्यों चुभती है? जब बिलाल अनमैरिड था तो उसका सारा फोकस, चले वो अपना तो चैनल चला ही रहा था, किचन विद आमना पे था। किचन विद आमना पे बहुत व्यूज़ आते थे और दोनों पार्टनर थे तो दोनों को फ़ायदा होता था। उसके बाद इनको ये फ़ायदा था कि इनका जो कंटेंट है, आप देखें कि आमना लाइफ जो है, आमना का जो दूसरा चैनल है व्लॉगिंग का, उसमें भी बिलाल इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। आप चाहें तो उनके चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। बिलाल की शादी से पहले बिलाल की जो ज़्यादातर मसरूफ़ियत होती थी वो अपनी बहनों के साथ ही होती थी। उनकी वीडियोज़ बनाना, उनके साथ हेल्प करना, और अगर ये घूमने फिरने जाते थे जैसे विज़िट के लिए, तो भी बिलाल साथ होता था। प्रोफेशनल था वो, उसका शूट करने का स्टाइल, एडिटिंग का, वो सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं कोकाफ की जिन साहब को चुभती हैं कि बिलाल साहब के लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बीवी का हो गया, बीवी का होकर रह गया, जिसकी वजह से तकरीबन सारे ही ख़ानदान को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप इनकी पुरानी वीडियोस देखें तो उन वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ आते थे और इनके कंटेंट को बहुत पसंद किया जाता था। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे खुद आके बताते हैं कि जब इन्होंने चैनल स्टार्ट किए थे तब से हम इनको देख रहे हैं और हमें देखने का मज़ा आता था, इन बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत और जिस तरह का इनका कंटेंट होता था। लेकिन अब जब इनके दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद बढ़ गया तो हमें अब देखने को दिल नहीं करता। तो ये तमाम जो लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद है, ये शादी जब बिलाल की हुई उसके बाद शुरू हुए, और समीना से सबको इसी बात की जलन है कि समीना के आने के बाद बिलाल की जो तवज्जो है वो अपनी बीवी बच्चों पर ज़्यादा है बाकी फैमिली की निस्बत। तो ये तो एक फितरी चीज़ है ना कि भाई आप शादी करते हैं तो आपने अपने जिस जिस बंदी को आप ब्याह के लाई हैं उसकी ज़िम्मेदारी आपके सर पे होती है, आपने उसको टाइम देना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो ये सब जो हैं अपनी ज़िंदगी में बड़े मगन थे, अपना अपना चैनल चल रहे थे। बिलाल कवारा था, सबका साथ देता था, और कोकाफ के जिन साहब जो हैं वो यूट्यूब की पेमेंट के मज़े भी ले रहे थे, वेले भी रह रहे थे, और कंटेंट के बनाने जो बनता था उसमें बिलाल साहब इनको सपोर्ट भी करते थे। तो कोकाफ के जिन साहब के तो मज़े थे। लेकिन जी शादी के बाद हालात बदल गए और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और उसके बाद आपके सामने ही है जी, समीना को बिलाल से दूर करने की भी कोशिश की गई, घर उजाड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन जिनकी नीयतें खोटी थी, ख़राब थी, वो नाकाम रहे। और समीना ने अपना घर बचाने के लिए, मतलब पढ़ी लिखी ख़ातून है वो, इसके बावजूद भी वो झुक गई अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, और अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए। वरना कोई और होती तो इनको लात मार के चली जाती। कोई ये इतने रईस नहीं थे या इतने भी कोई अच्छे नहीं थे कि समीना इनके जो पाँव पड़ी और अपना घर बचाया। ठीक है जी, तो ये तो एक अच्छी औरत होने की उसने मिसाल कायम की है कि उसने खुद आगे बढ़ के मतलब कि घर बचाने के लिए कोशिश की, और आज वो अपना एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। स्ट्रगल है, ज़ाहिर बात है, अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए अच्छे माँ बाप होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन जी यहाँ पे जो मैंने अपने कमेंट्स बॉक्स में भी देखा है कि बिलाल को तो टारगेट किया ही जाता है, लेकिन समीना को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। समीना को बहुत गंदे गंदे अल्फाज से मुखातिब किया जाता है, और उसकी तरक्की से बहुत सारे लोग जेलस हैं, और वो तरक्की कर रही है, लेकिन ये यहाँ पे इस खुशफहमी का शिकार है कि शायद वो वहाँ पे बेचारों वाली ज़िंदगी गुजार रही है, गरीबनी हो गई है, फ़कीरनी हो गई है, लंडे के कपड़े पहन रही है, नौकरानियों की तरह काम कर रही है, ये वो। लेकिन आप लोगों की ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।